आदाब, आप देख रहे हैं इन फोकस न्यूज़ और मैं हूं अर्शद डार। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ के न किसी तारीफ़ के मोहताज है। 2007 में मिस भोपाल के ख़िताब से भी इनको नवाजा गया। 2010 के बिग बॉस सीज़न 4 में भी आपने इनको देखा और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, बहुत सारी टीवी चैनल्स पे आपने इनके काम को पसंद किया होगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सारा खान। आपका बहुत बहुत खुशामदीद कश्मीर में। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले बताइए, क्योंकि कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ शुरुआत से ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो हर बार फिल्म बनाने के लिए कश्मीर का ही पहले रुख करते थे यहाँ की खूबसूरती को देखकर। तो आप भी कश्मीर में काफ़ी अरसे से शूट कर रहे हैं, इससे पहले भी आप यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो यहाँ के माहौल के बारे में बताइए और कैसा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा शूट के हवाले से। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है। मैं पहली बार आई थी यहाँ पे साइनाइड मोहन करके हमारी एक वेब सीरीज़ है वो शूट करने के लिए, उसके बाद गिल्ट वेब फिल्म के लिए, और अब यहाँ इश्क वाला लव अलॉन्ग विद अर्जुन मनहास। सो बहुत ही अमेजिंग लगा यहाँ की ब्यूटी देख के। मतलब it's like a dream come true to look at the beauty. It's so nice, so beautiful, so clean, and यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं. The way they welcome, the food is amazing, and everything about Kashmir is so good. जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, मतलब कई बार आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि यहाँ का माहौल के बारे में, बट यहाँ आके पता लगता है that this is something else only. अब भोपाल का अलग कल्चर है, भोपाल से मुंबई शिफ्ट होना अलग कल्चर है। कश्मीर का कल्चर देखा तो कितना फ़र्क और कितना अच्छा लगा। हमारा जो अगर कहा जाए तो भोपाल में भी जो लैंग्वेज है वो उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कश्मीर में भी मैं देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अपना अपना सा लगता है। बहुत सी जगह उर्दू में चीज़ें लिखी होती हैं, तो काफ़ी कुछ सिमिलर है यहाँ की तहज़ीब, तमीज़ और लहजा लोगों का। इट्स अमेजिंग। इस फिल्म के जो मेन लीड है वो भी इस वक्त हमारे साथ है, अर्जुन जी। इनसे भी बात करेंगे। क्या आपका भी पहला विजिट है कश्मीर या इससे पहले आप आ चुके हैं? नहीं, मैं बेसिकली जम्मू से ही बिलोंग करता हूँ और मुंबई में रह रहा हूँ। तो इससे पहले भी आई हैव डन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ कश्मीर में आके। तो दिस इज़ माय थर्ड विज़िट एक्चुअली। तो लास्ट टाइम मैं 2015 में आया था फॉर अ फिल्म, एंड नाउ अगेन विद सारा वी आर डूइंग इश्क वाला लव। दैट्स इट। आप जम्मू से हैं तो आप तो यहीं के हैं ही, तो आप तो मेज़बानी रहे, तो कितनी मेज़बानी हुई और कितना कुछ सिखाया आपने कश्मीर के बारे में इनको? वेल, सारा के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके। तो इनको सिखाना क्या है, शी इज़ ऑलरेडी स्टार। तो बट बहुत अच्छा लगा इनके साथ। यहाँ पे वेलकम काफ़ी अच्छा कर रही हैं, हाँ, काफ़ी चीज़ें मतलब बताते हैं यहाँ हाँ, के बारे क्योंकि में ये। क्योंकि हम यहाँ के नेटिव हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें पॉपुलर है, क्या यहाँ पे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ का फूड, वाजवान, शी लव्स मुगल दरबार, मुझे तो याद आ दिला दिया। मिर्ची कौरमा एंड ऑल। तो दैट्स My इस favorite. प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, शूट कैसा चल रहा है और क्या ख़त्म होने वाला है या अभी भी कुछ फेज़ जारी है? आज हमारा लास्ट डे ऑफ शूट है, और इसके डायरेक्टर हैं शाहिद काज़मी, और ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक लव स्टोरी है जिससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि बहुत लोगों के साथ होती होंगी। और बहुत फन मूवी है, और इश्क वाला लव, आप नाम से ही यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। सो इसमें हमने दो टाइम दिखाए हैं, एक 2004 का टाइम दिखाया और 2018 का टाइम दिखाया कि किस तरह से उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, और आज के ज़माने में जब इंटरनेट आ गया है, और आजकल का जो टाइम है वो पहला वाला टाइम नहीं रहा। मतलब आज जो चिट्ठियों वाला प्यार था और जो टेलीफोन एक डायल अप कनेक्शन से ही कनेक्शन बनते थे, और वो वाला जो चीज़ है, वो जो एसेंस है, वो जो आजकल मिसिंग है। आजकल जो है योर प्लेस और माई प्लेस वाला प्यार है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलोअर्स वाला प्यार है। तो हम लोगों ने वो दो कंट्रास्ट जो हैं वो दिखाने की एक कोशिश की है। वेरी ब्यूटीफुली शाहिद ने इसको डायरेक्ट किया, और कश्मीर की ब्यूटी तो आपको पता ही है, तो वी हैव ट्राई टू कैप्चर दैट। आपने खूबसूरती की बात की, तो कश्मीर के बारे में हमेशा कहा गया कि गर फिरदौस बर्रू ये ज़मीयस्त, हमीयस्त तो हमीयस्त तो हमीयस्त, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। तो ये इश्क वाला लव है, तो यहाँ की वादियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ कितना वो हुआ? बहुत ज़्यादा इश्क वाला लव है यहाँ से। हम मुझे तो मुझे बार बार यहाँ आना बहुत पसंद है। अभी एक अगला प्रोजेक्ट भी मैं मिस्टर हुसैन खान के साथ करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं वापस यहाँ आने वाली हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अगैन टू कम। और जब हमारा आज लास्ट डे शूट है यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे वाजवान पैक करके ले जाऊँ, कावा पैक करके ले जाऊँ,
और मतलब बस दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन क्या करें। आपने हुसैन सर की बात की तो वो मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, तो कैसा लगा इनके साथ काम करके? इसी वजह से क्योंकि हुसैन साहब काफ़ी क्लोज हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने बताया अबाउट योर चैनल एंड अबाउट यू, हमने कहा यस डेफिनेटली वी वुड लव टू टॉक। सो उनके साथ बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशन है एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर इन योर चैनल, इट वाज रियली फन। जब पुरानी फिल्में देखते थे, जब कश्मीर में शूट हुआ करता था, अक्सर शूट हुआ करता था, शम्मी कपूर साहब थे और बाकी जो सीनियर एक्टर्स थे उनके शूट हुआ करते थे, तो तब जहन में था कभी भी कि मैं भी इस जगह पहुंचूंगी और एज एक्टर ही पहुंचूंगी? वैसे मुझे हमेशा से घूमना बहुत पसंद था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तभी से मेरे करियर की स्टार्टिंग हो गई थी। तो मुझे पता था कि मैं डेफिनेटली यहाँ ज़रूर जाऊँगी। और जब मैंने बुम्बरो बुम्बरो गाना देखा था वहाँ पे मैंने सोचा था हाय मैं कब जाऊँगी यहाँ पे। और मैंने वहीं पे डल लेक पे पता नहीं कितना अभी तो शूट कर लिया है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ें बाहर आएंगी, आप देखेंगे। सो यस मैंने डेफिनेटली, मुझे पता था कि, मैंने सोचा नहीं था, मुझे पता था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। चलिए, आपका सफ़र तो लोगों के सामने है, क्योंकि आप चाहे मिस भोपाल कप की बात करेंगे या बिग बॉस सीज़न की बात करेंगे या जितनी भी आपकी सीरियल्स हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा एक्टिंग वगैरह कहाँ से शुरू हुई और क्या प्रोफेशनल आपने इसमें ट्रेनिंग वगैरह ली है या खून में है या घर में कोई एक्टिंग करता था, तो किस तरह से आप इस फील्ड में आए? नहीं, मैं मतलब स्टार किड तो नहीं हूँ और फैमिली में भी कोई नहीं है इस फील्ड से। तो मैंने शुरुआत जम्मू से ही की थी, एक रीजनल फ़िल्म से की थी। उसके बाद मैंने कुछ फ़िल्में की हैं जम्मू में, जो रिलीज़ हुई हैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे, प्राइम फ्लिक्स पे हुई है। अभी रिसेंटली मेरी मूवी शादी के पता से अमेज़ॉन प्राइम पे है। और उसके अलावा अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। सबने बना दी जोड़ी एक मेरी मूवी थी, वो भी पीवीआर के थ्रू रिलीज़ हुई थी। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, कर रहे हैं, तो कहीं से सीखा नहीं है, खुद ही अपने एक्सपीरियंस से ही और अपने अंदर करने की कुछ And क्षमता he थी is तो an मैंने। amazing actor. Like I'm Thank you. working, this is my first time I'm working with him. The kind of passion he has for his work, it's commendable. बहुत सारे ऐसे actors होते हैं जिनमें इतना passion नहीं होता है, इतना वो नहीं होता अपने काम को लेके seriousness. But he is really an amazing actor and बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके. Since the last day है, तो Even मैं I'm बोलना very fortunate चाहूँगी। and I'm very lucky that I'm working with her। और Thank इनको टीवी पे देखा था और I've never thought कि मैं इनके साथ काम करूँगा and it's आपने अगर नोट्स किया होगा जो रिसेंट यहाँ पे विजिट हुए हैं, चाहे बादशाह के हों, चाहे शहनाज गिल हो या भी जितनी भी सलीम सुलेमान साहब की एक वीडियो भी यहाँ पे बनी है, तो क्या मैसेज लेके आप बॉलीवुड में जाएंगे कश्मीर को लेकर, यहाँ की खूबसूरती को लेकर, कितना यहाँ पे आना चाहिए, किस तरह के शूट्स होने चाहिए? यही है कि इट शुड बी एज नॉर्मल एज आप जैसे हर जगह इंडिया में आराम से घूमते हो, वैसे ही कश्मीर के लिए भी आपको बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। एंड यू शुड नॉट मिस दिस ब्यूटी एट ऑल। क्या अगला आपका जो चांस यहाँ पे आने का होगा वो शूटिंग के लिए होगा या वाजवान खाने के लिए? ऑनेस्टली मैं यहाँ लैंड करती हूँ और सबसे पहले वाजवान खाने जाती हूँ, उसके एयरपोर्ट बाद से डायरेक्ट ये पहले वाजवान खाने जाती है, उसके बाद ये सेट पे आती है। क्या जम्मू ले जाने का कोई इरादा? जम्मू अभी हम तो डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं मुंबई, बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग जम्मू आएंगे तो जम्मू दिखाओगे ना। यस ऑफ कोर्स। आखिर में आपकी तरफ से जो कश्मीर से आपके चाहने वाले हैं या मुंबई में आपके चाहने वाले हैं, तो क्या पैगाम होगा कश्मीर को लेकर? कश्मीर को लेकर जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और सेकंड थॉट ना लाएं यहाँ आने के लिए, क्योंकि दिस इज़ just something which is very normal and I mean people have a lot of misconception about this place। Misconception, yes. हम जब मुंबई जाते हैं तो when we say कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो people look at मतलब हमको ऐसे देखते हैं एक से नज़रों से, अच्छा जम्मू कश्मीर से हो, वहाँ पे तो बहुत वैसा रहता होगा ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारी। बट मैंने यहाँ पे आके ऐसा फील किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। हमें अब्रॉड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इंडिया इतना रिच है इतने कल्चर में। और ये जो कश्मीर है ये यहाँ का आपको इस सर का ताज बोला जाता है इसको। तो कल्चर को लेकर एक बात जो है जहन में आ गई, मेहमान नवाजी को अक्सर यहाँ पे माना जाता है कि कश्मीर की जो हॉस्पिटैलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी लगी? मुझे कितना अच्छा लगा। यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत तहजीब तमीज़ वाले हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अपना अपना सा लगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि काफ़ी मसरूफ़ हैं आप, लेकिन उसके बाद आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपको मिलाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।